हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू बीइंग और आई लव यू लेजेंड के पार्ट 5 को शेयर करने वाली हूँ गाइस। और आप लोग ना गाइस मेरी वीडियोस को क्यों नहीं देख रही हो? मैंने जब से ना ये वाला स्टोरी एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है ना, इसके फर्स्ट एपिसोड पर तो व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन उसके बाद ना व्यूज़ बहुत ज़्यादा ना डाउन होते चले गए हैं। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एंड आई एम सॉरी गाइस आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और वीइंग ना लेंसी चैन के साथ मार्केट गए हुए थे, और मार्केट में ना वेंचिंग तो एक दवाई की शॉप पर रुक जाती है दवाई वगैरह लेने के लिए, और बाद बाकी सब लोग ना आगे चले जाते हैं सारी ज़रूरत की सामानों को लेने के लिए। और वांग जी ना तभी मौका देखकर ना वीइंग को ना एक गली में ले आता है, एक खाली गली में, सुनसान गली में ना ले आता है, और वो ना उसे ना किस करने लगता है। और वो दोनों ना इतना डीपली ना किस कर रहे थे, पैसिनेटली किस कर रहे थे एक दूसरे को। वांग जी तो छोड़ने को तैयार ही नहीं था वीइंग को। वीइंग कहता भी है कि वांग जी प्लीज़ छोड़ दो, हम सबके साथ आए हैं। और वांग जी ना वीइंग को ना डेस्परेटली ना किस किए जा रहा था। तभी ना थोड़ी देर बाद ना उसे ना आवाज़ आती है लेंसी चैन की कि वांग जी तुम कहाँ हो? मास्टर वी आप कहाँ हैं? प्लीज़ हमें बताइए, हम लोग बहुत ज़्यादा वरिड हो रहे हैं, आप लोग कहाँ हो? तब ना जाके जब लेंसी चैन की आवाज़ सुनाई देती है ना वांग जी को, तब जाके ना वांग जी वीइंग को ना अपने से ना थोड़ा सा ना किस ब्रेक करता है, लेकिन दूर नहीं करता। वो ना वीइंग की ना जितने भी कपड़े उसने ख़राब किए थे, क्लॉथ्स, उसकी हेयर को मैसी कर दिया था, उन्हें ना ठीक करने लगता है। और वीइंग भी ना वांग जी की हेयर्स को ना ठीक कर रहा था, क्योंकि वीइंग ने ना अपने हाथों से ना वांग जी की हेयर्स को ना बिल्कुल मैस कर दिया था। और वो दोनों ना उस गली में से ना ये देख के कि उन दोनों की साइड वो लोग ना देख रहे हों, और वो दोनों ना बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे से ना अलग दूर हो जाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तब ना वांग जी ना कहता है कि हम लोग बस रास्ता भूल गए थे, हमें यहाँ का रास्ता याद नहीं रहा था। तब ना लेंसी चैन ना पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं, वांग जी मैं तुम्हारे बारे में कितना वरिड हो रहा था, तुम्हें पता है हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ चले गए थे? तब ना वांग जी फिर से कहता है कि हम लोग रास्ता भूल गए थे और कुछ नहीं है, हमें ना याद नहीं रहा था कि हमें आपके साथ ही चलना है, हमारा ध्यान ना हट गया था अचानक से आपके ऊपर से। तब ना लेंसी चैन कहते हैं कि कोई बात नहीं वांग जी, लेकिन आगे से ना ध्यान रखना और अब हमारे साथ चलो, हमें ना बहुत सारा सामान लेना है और हम तुम्हारे बिना कैसे ले पाएंगे, मनी पाउच तुम्हारे पास ही है, मेरा भी। तब ना वांग जी को ना याद आता है कि लेंसी चैन का मनी पाउच भी वांग जी के ही पास था, और वीइंग तो हमारा बेचारा वैसे ही कभी भी वो बहुत ज़्यादा पुअर है, तो उसके पास तो कभी मनी रहता ही नहीं है। तो वो ना कहता है कि वांग जी मेरे पास तो मनी नहीं है, मैं क्या करूं? तब ना लेंसी चैन कहते हैं कि कोई बात नहीं मास्टर वी, हम आपके लिए सामान खरीद देंगे। तभी ना जियांग चैंग को ना ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा ना उसको ना जेलिसी फील होती है। वो ना आगे आके ना अपने भाई का, वीइंग का ना हाथ पकड़ के कहता है कि वीइंग मैं जब हूँ यहाँ पे तो तुम वांग जी से क्यों कह रहे हो कि वो तुम्हारे लिए शॉपिंग करे, तुम्हारे लिए कुछ खरीदे? क्या तुम अपने भाई से नहीं कह सकते हो? तब ना वीइंग कहता है कि जियांग चैंग तुम छोटे भाई हो मेरे, मैं कैसे कहूँ तुमसे? तब ना जियांग चैंग कहता है कि मैं छोटा नहीं हूँ, मेरे पास इतना मनी है कि मैं तुम्हारे और सीजे के लिए ना कुछ भी खरीद सकता हूँ। तब ना वो ना वीइंग को ना वहाँ से ना ले जाने लगता है हाथ पकड़ के, और वांग जी को ना ये देख के ना बहुत ज़्यादा ना जेलिसी हो रही थी कि जियांग चैंग ने ना वीइंग का ना हाथ पकड़ा हुआ है। वांग जी को ऐसे जेलस होते हुए देखकर ना लेंसी चैन ना कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं कि वांग जी क्या हुआ है तुम्हारे साथ, कुछ हुआ है क्या?
तब ना वांग जी ना अपना नामे सिर हिला देता है और वहाँ से ना आगे ना चलने लगता है। तब ना लेंसी चैन भी ना कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन तुम दोनों के बीच में रियल में क्या मास्टर वे भी चाहती है वो सब कुछ जो तुम चाहती हो? क्या वो वन साइडेड था या टू साइडेड था उस दिन? तब ना वांग जी ना बहुत ज़्यादा ना साई फील करने लगता है और उसके ना दोनों ईयर ना पिंक हो गए थे और वो ना अपने भाई से ना कुछ कह नहीं पाता, वो ना चुप रहता है। वो उसको वांग जी को ना अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस करना ना नहीं आता है, वो ना चुप रहता है। तब ना लेंसी चैन ना उसको शांत देख कर ना फिर कुछ नहीं कहते हैं। वो ना उसके बाद ना वो सब ना बहुत सारी ना शॉपिंग करते हैं मार्केट से, जितनी भी ज़रूरत की उनकी चीज़ें थी, उन्हें जो भी कुछ चाहिए था, जो भी कुछ उनका एंड हो गया था, ख़त्म हो गया था, उन्हें जो भी कुछ चाहिए था ना वो सब कुछ ना लेते हैं। और लेने के बाद ना नाइट हो गई थी तो लेंसी चैन कहते हैं कि हमें ना अपनी तलवार से ना उड़कर जाना होगा, क्योंकि अब ना रात हो गई है, तो हम पैदल जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा अगर चलकर जाएंगे तो। तब ना लेंसी चैन ना जियांग चैंग से कहते हैं कि तुम मेरे साथ आ सकते हो अगर चाहो तो। और वीइंग तो भाग के ना वांग जी के पास चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना वीइंग और जियांग चैंग को ना उड़ना नहीं आता है। लैन क्लैन के अलावा किसी को भी उड़ना नहीं आता है अपनी तलवार से। और ऐसे ही ना सब एक दूसरे को ना कैरी करते हैं, और वीइंग वांग जी के साथ, जियांग चैंग लेंसी चैन के साथ, और ऐसे ही ना सब एक दूसरे के साथ ना लैन क्लैन के जितने भी लोग आए हुए थे, और सॉन्ग लैन और स्याओ सिंह चैन इन्हें अपनी तलवार से उड़ना आता है, जबकि ये लैन क्लैन से नहीं है। तो इन लोगों ने ना जिन्हें नहीं आता था उनको साथ लिया था, और ये ना वापस से ना वहीं आ जाते हैं जहाँ पे ना ये लोग रुके हुए थे। और ये ना सारा सामान ना उन वर्कर्स को देते हैं जो इनके साथ आए थे, जो सर्वेंट, उनको देते हुए कहते हैं कि आप लोगों को जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है हम ले आए हैं, आप देखकर बता दीजिए, अगर कोई चीज़ रह गई हो तो हम कल जाकर फिर से ले आएंगे। और ऐसा कहने के बाद ना तभी ना वहाँ पे एक सर्वेंट आती है, ये लोग जाने ही वाले थे, और वो सर्वेंट आके कहते हैं कि मास्टर्स डिनर रेडी है, आप लोग डिनर कर लीजिए। तब ना लेंसी चैन कहते हैं कि हाँ हम लोग बहुत थक भी गए हैं। तब ना वांग जी कहता है कि ठीक है हम पहले डिनर करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है आगे इस बात पर ना डिस्कशन करेंगे। यहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है और हमें ना दिखाया जाता है कि ये लोग ना आपस में बैठ कर ना डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इन्हें क्या करना है, अब इन्हें क्या करना चाहिए। और इनके पास में ना वीइंग नहीं था। वीइंग ना एम्प्रेस इस्माइल के ना 2 जार लेकर आया था, वो ना वांग जी से जिद करके लेकर आया था। यहाँ पर ना उसको ना ड्रिंक दिख गई थी, पता नहीं कैसे 2 एम्परर इस्माइल के जार दिख गए थे, और जो प्राइस गुसू में होता है ना उस प्राइस से ना 4 गुना ज़्यादा प्राइस थे यहाँ पे। वीइंग ने जो प्राइस सुने थे ना तो वो तो लड़ने वाला था शॉपकीपर से, लेकिन वांग जी ना कहता है कि प्लीज़ वीइंग लड़ो मत, मैं तुम्हारे लिए ले लेता हूँ। और वो ना उस एम्प्रेस इस्माइल को ना पी रहा था ऊपर रूफ पर बैठकर, एक पेड़ पे बैठ के ना, रूफ के पास ना एक पेड़ था, उस पेड़ पे की डाली पे बैठ के ना वो ना उसको ना पी रहा था एम्प्रेस इस्माइल को। और वो ना सबकी बातों को सुन रहा था लेकिन उनके बीच में नहीं था। तभी ना वांग जी कहता है कि हम अभी नहीं जा सकते हैं, सफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना हमारे साथ के बीमार हैं और हमारे पास इतना मतलब नहीं है कि हम इन्हें ना सुरक्षित ले जा सकें। ये सफ़र कैसे करेंगे, हमारे घोड़े भी मारे जा चुके हैं, हमारी जो बग्गियां हम लेकर आए थे वो भी हमारी टूट फूट चुकी हैं, बहुत सी कुछ ही बची हुई हैं, हम इन सबको सुरक्षित नहीं ले जा पाएंगे। तब ना जिन यूसन कहता है कि इनकी पड़ी किसको है, हमें अपनी पड़ी हुई है, तुम इन सबकी सोच क्यों रही हो, जी नौकर हैं, ये मरे चाहे जिए, इनसे हमें क्या मतलब। और जब जिन यूसन ऐसे कहता है ना तो वांग जी, लेंसी चैन, मिया मिया, वीइंग, जियांग चैंग, इन सबको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन जिन गुनगायो ना तुरंत उठकर कहता है कि भाई आप प्लीज़ शांत हो जाइए। जिन यूसन से कहता है
भाई प्लीज आप शांत हो जाइए, और वो लोग हमारे लिए लड़े हैं, हमारा फर्ज बनता है उनके लिए। और ये सब जब जिन गुनगायो ये सब कुछ कहता है ना, तो लेंसुचैन ना फिर कुछ नहीं कहते हैं, और वो कहते हैं कि हम 4 दिन बाद सफ़र स्टार्ट करेंगे घर वापस जाने का। तब तक ये लोग थोड़ा बहुत सही हो जाएंगे और हम रुक रुक कर घर जा सकते हैं। फिर इसके बाद ना यहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है, और 4 दिन बाद का ना हमें सीन दिखाया जाता है कि ये सब लोग ना वापस जाने के लिए ना रेडी हो रहे होते हैं। और वीइंग और वांग जी ने ना बहुत मेहनत करके लेंसुचैन, सॉन्गलेन, इन सब ने, स्याओ सिंह चैन, जियांग चैन, इन सबों ने ना बहुत मेहनत कर करके ना बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने मेहनत की थी। इन्होंने लकड़ी ला ला के ना एक कारपेंटर की मदद से, और ना इन्होंने बग्गियाँ बनाई थी, लेकिन उसमें ना घोड़े लगाना बाकी था। तब ना वीइंग कहता है कि क्या मैं आत्माएं लगा सकता हूँ? तो वांग जी ना बहुत बलेड हो जाता है, और जिन यूसन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये इतना जादू कैसे जान सकता है, ये इतना ताकतवर कैसे हो गया, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। वो ना अपने मन में ना ये सब ना कह रहा होता है। तब ना लेंसुचैन कहते हैं कि अगर ये सुरक्षित रहेगा तो आप लगा सकते हो, लेकिन इससे जो नॉर्मल लोग हैं उन पर ना असर पड़ेगा। हम जिस भी गांव से निकलेंगे ना, वो लोग हमें गलत समझेंगे, हमें सही नहीं समझेंगे मास्टर वे। तब ना लेंसुचैन कहते हैं कि अब हमें ना पहले घोड़ों की ना तलाश करनी होगी, और हमें ना घोड़े ढूंढ कर लाने होंगे। तब ना वांग जी कहता है कि मैंने लड़ाई के टाइम पे ना ध्यान रखा था कि हमारे घोड़े ना कौन से साइड भागे हैं, अगर हम उस साइड अगर उन्हें ढूंढने जाएं तो शायद वो हमें मिल सकते हैं। तब ना लेंसुचैन कहते हैं कि ठीक है, हम पहले अपने घोड़ों को ढूंढ कर लाते हैं। और ऐसा कहकर ना वांग जी, लेंसुचैन, वीइंग, जियांग चैन, सॉन्गलेन, स्याओ सिंह चैन, म्या म्या, वेन चिंग, वेन निंग और भी कई लोग थे इनके साथ, और वो सब ना घोड़ों को ढूंढने के लिए ना उसी साइड ना जाने लगते हैं जहाँ पे ना जिस साइड ना उनके घोड़े भाग गए थे लड़ाई के टाइम पे डर की वजह से। और जब वो लोग जाते हैं ना उस साइड, तो उन्हें ना एक झरना मिलता है, बहुत प्यारा सा झरना होता है, बहुत चलने के बाद उनको मिलता है। तो वीइंग को ना बहुत प्यास लग रही होती है, वो ना दौड़ के ना उस झरने के पास ना चला जाता है। तब ना जैसे ही वो उस झरने में से पानी पी के खड़ा होता है ना, वो देखता है कि झरने की दूसरी साइड ना बहुत सारे घोड़े ना थे, और वो ना वही घोड़े थे जो ना वो लेकर आए थे, वही हॉर्स थे वो। और वो ना वांग जी से कहता है कि वांग जी देखो, लेन वांग जी देखो, वहाँ देखो। और लेन वांग जी ना ऐसा ही करता है, जिस डायरेक्शन में वीइंग इशारा कर रहा था ना, वो ना उसी डायरेक्शन में ना देखता है, और वहाँ पे ना बहुत सारी ना हॉर्स थे उनके ही। तब ना लेंसुचैन कहते हैं कि मास्टर वी, हमने ढूंढ लिया। और वो लोग ना झरने के उस पर जाके ना उन घोड़ों को ना कैप्चर करके ना लेकर आते हैं पकड़ के, और उन्हें पकड़ के लाने में ना नाइट हो गई थी। तो आज भी ना वो लोग नहीं जा पाए थे घर के लिए, और वो लोग ना आज रात भी ना वहीं स्टे करने का सोचते हैं और वहीं स्टे करते हैं। इसके बाद ना नेक्स्ट मॉर्निंग ना वो लोग वहाँ से ना निकल जाते हैं, और पूरे 2 दिन का सफ़र करने के बाद वो लोग ना लैन क्लैन पहुँच गए थे। वो लैन क्लैन पहुँच तो गए थे, लेकिन जिन गुनगायों ने एक एप्लीकेशन फॉर्म पे ना साइन करा रखे थे, उसने ना एक दस्तावेज बनवा रखे थे कि वैन रूहान को जिन क्लैन लाया जाएगा, क्योंकि एक जिन क्लैन ही था जहाँ पे वैन रूहान ने हमला नहीं किया था। और वो ना वहाँ पे ना चला जाता है, जिन गुनगायो वैन रूहान को लेकर वहाँ चला जाता है, जिन यूसन भी चला जाता है, और उन सभी क्लैन्स को ना वहाँ इनवाइट किया गया था कि आप लोग भी आओगे यहाँ पे हमारे क्लैन में, और उसके बाद ही फैसला होगा कि वैन रूहान के साथ क्या करना है। और ये सब क्लैन ना थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद ना 1 हफ्ते बाद ना वैन रूहान की सुनवाई थी कि उसके साथ क्या करना है, उसे जान से मारना है या फिर उसे कैद करके रखना है। इस पर ना सुनवाई होनी थी कि कौन क्या चाहता है, और सारे लैन क्लैन, जिन क्लैन
और जियांग क्लैन, जितने भी क्लैन थे, नी क्लैन, वो सब ना जिन क्लैन में ना पहुंच जाते हैं। और वहां पे पहुंच के ना वेन रूहान ने ना किले से थोड़ी दूर पर क्वार्टर्स में उनके रहने का ना सारा इंतजाम कर रखा था। उनको ना जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं ना, उनको ना उनके क्वार्टर्स में ना भेज दिया जाता है। और यहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है। और सीन शिफ्ट होके ना अब सब लोग ना सभा में बैठे हुए थे, सबके सब, सारी राजकुमारियां एक साइड और रानियां एक साइड बैठे हुए थे। और जितने भी क्लैन लीडर थे और उनके राजकुमार थे वो एक साइड बैठे हुए थे। वांग जी और वीइंग ना पास में बैठे हुए थे और वो ना जश्न मना रहे थे अपनी जीत की खुशी का। और फैसला ना दूसरे दिन सुनवाई थी और आज रात को ना वो लोग ना जश्न मना रहे थे। तभी ना जिन जीशुन ना वांग जी को ना फोर्स करता है आके वाइन पीने के लिए। तब ना वीइंग ना उसको ना ऐसे फोर्स करते हुए देखकर ना वीइंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वीइंग जिन जीशन के हाथ में से ना ड्रिंक लेके और उसको ना खुद ड्रिंक कर लेता है। इस चीज को देख के ना सब लोग ना वहाँ पे शॉक्ड थे कि वीइंग ने वांग जी की ड्रिंक को कैसे पी लिया, कैसे ड्रिंक कर लिया। ये उसकी वाइन थी और इसने ऐसे कैसे ड्रिंक कर सकता है, ये क्या इसे लैन क्लैन का रूल नहीं पता है। तब ना जिन यूसन को ना बहुत ज़्यादा ना गुस्सा आ जाता है और वो ना कुछ कहने ही वाला था, उससे हाथ उठाने ही वाला था उस पर। तभी ना वांग जी सामने आ जाता है बीच में इन दोनों के। और वो ना जिन यूसन से कहता है ऐसा सोचना भी मत ऐसा करने की, वरना तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो ऐसा कह के ना वांग जी ना वीइंग का हाथ पकड़ के और उस सभा में से ना बाहर निकल जाता है लैन क्लैन। तो ये देखकर ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। वो कुछ कहना चाहते थे वांग जी से और वीइंग से, लेकिन वो ना कहते नहीं है क्योंकि वीइंग ने वांग जी के लिए स्टेप लिया था। वो जानते हैं कि लैन क्लैन में कोई भी ड्रिंक नहीं करता है और लैन क्लैन को अपनी रूल्स लैन क्लैन के बाहर फॉलो करता है वांग जी, कोई करे या ना करे लैन क्लैन में, लेकिन वांग जी करता है। तो लैन क्लैन ना उस टाइम ना कुछ नहीं कहते हैं। वो एक बार आवाज़ लगाते हैं लेकिन वांग जी उनकी आवाज़ का ना कोई रेस्पॉन्स नहीं करता है। इसके बाद ना लैन क्लैन ना माइंड नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ना दिख रहा था गलती किसकी है। वो ना समझ रहे थे किसकी गलती है। उन्हें भी पसंद नहीं आया था जब जिन यूसन ने फोर्स किया था वांग जी को ड्रिंक करने के लिए, तो उन्हें भी पसंद नहीं आया था। इसलिए ना वो ना कुछ नहीं कहते हैं। और इसके बाद ना सब लोग ना जश्न करने लगते हैं, जश्न मनाने लगते हैं। और यहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग का सभा में ना सब लोग ना बैठे हुए थे अपनी अपनी जगह पे, लेकिन वीइंग नहीं आया था। आज वीइंग उस सभा में नहीं आया था। तब ना सब लोग ना मतलब इंतजार कर रहे थे वेन रूहान के आने का, कि वेन रूहान को सिपाही लेने गए हैं और सिपाही जब लेकर आएंगे तो उन्हें फैसला करना है कि कौन कौन चाहता है कि इसे कैदी बनाकर रखा जाए और कौन कौन चाहता है कि इसे मार दिया जाए। इस बात पर ना चर्चा होने वाली थी, ये लोग फैसला करने वाले थे। लेकिन तभी ना वहाँ पे ना जिन गुनगायो ना भागता हुआ आता है और उसकी ना लेफ्ट आर्म में से ना ब्लडिंग हो रही थी और वो ना चिल्लाते हुए कहता है कि वेन रूहान भाग गया, वेन रूहान अपने जेल में नहीं है, कैद में नहीं है हमारी में, वो भाग गया, वो कहीं चला गया है। तब ना ये बात सुन के ना सब लोग ना शॉक्ड थे और जिन गुनगायो ना वहीं पे ना बेहोश होके ना गिर जाता है। और वांग जी तो उसको ऐसे देख के ना वो ना तुरंत वांग जी वहां से उठकर ना खड़ा होता है और बाहर ना भाग के जाता है। वो ना वीइंग को ढूंढता है। वो वेन रूहान को ढूंढने नहीं गया था, वो वीइंग को ढूंढने गया था क्योंकि वीइंग ने वेन रूहान के बेटे को मार डाला था और वांग जी ने भी मार डाला था। जैसे ही लैंसी चैन को ये याद आता है कि वेन रूहान के बेटों को वीइंग और वांग जी ने मिलकर मारा है, तो वो लोग ना वहां से ना भाग कर जाते हैं और लैंसी चैन ना सबको कह देते हैं कि वीइंग और वांग जी ने ना उनके बेटों को मार दिया था वेन रूहान के, वेन चाओ और वेन जोलियो को।
तो वैन रुहान ना इन्हें ना चोट पहुंचा सकता है, वो सीधा इन्हीं पर हमला करेगा सबसे पहले। तो वो सब लोग ना बाहर भाग के जाते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद ना तो वी यिंग मिला था और ना ही वैन रुहान मिला था। किसी को भी नहीं पता था कि वी यिंग कहाँ डिसअपियर हो गया। किसी को भी मालूम नहीं था कि वी यिंग कहाँ चला गया है। वी यिंग भी नहीं मिल रहा था और वैन रुहान भी नहीं मिल रहा था। इसके बाद ना सीन ना 4 घंटे बाद का ना दिखाया जाता है और वी यिंग ना एक जगह ना बेहोश पड़ा हुआ मिल जाता है। वो बेहोश था, उसको बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो क्या है, कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। उसको इतना तेज फीवर था। वांग जी उसे ऐसे देख के ना बहुत ज्यादा ना उसकी आंखों में से ना आंसू आ गए थे और वो ना रो रहा था वांग जी उसको ऐसे देख के, क्योंकि वी यिंग ना इतना ज्यादा तप रहा था। उसके बॉडी में जगह जगह कट लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसके ऊपर हमला किया है और वो ना घायल था। वांग जी ना वी यिंग को ना अपनी गोद में ना कैरी करता है और लेके आता है वापस से महल में और उसको ना फिजिशियन से ना कह के ना ट्रीटमेंट दिलवाता है। तब ना वैन रुहान के जाने के बाद जब जिन गुन गायो आते हैं ना तो वो कहते हैं कि मुझे तो डाउट हो रहा है कि कहीं इस नौकर की बेटी ने ही तो वैन रुहान को नहीं भगा दिया है। तब ना वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था, वो ना रोते हुए ही ना कहता है कि अगर वी यिंग वैन रुहान की मदद करता तो वी यिंग ऐसी हालत में नहीं होता। और वी यिंग आप ना भूलो मत कि वी यिंग ने हमारी ना कितनी हेल्प की है, उसने हमारी कितनी मदद की है। हमारी सेना में या फिर हम में से किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो वैन रुहान को हरा सके। वैन रुहान को हराने में सबसे ज्यादा मेहनत वी यिंग की है। वी यिंग ने ही वैन रुहान को हराया है, किसी और में ना इतनी ताकत नहीं है कि वो वैन रुहान को हरा सके। तब ना जिन यूसन ना कहता है कि लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सारी क्लैंस पर अपना कब्जा चाहता था और जब उसने देखा कि वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो उसने वैन रुहान को भागने में मदद की। और जब वैन रुहान अपनी बात से मुकर गया तो वैन रुहान से उसकी लड़ाई हो गई और वैन रुहान ने उसे घायल कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है। तो वांग जी को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लैंसी चैन को भी ना गुस्सा आ जाता है और जिन गोनशा ने ना वहां पे ना सिपाहियों को बुला लिया था घायल वी यिंग को ही ना, वो वी यिंग को जो घायल है जिसे होश नहीं है वो ना उसी को ना सिपाहियों से ना गिरफ्तार करा के ना जेल खाने में ना डलवाना चाहता था, कैद करवाना चाहता था। तब ना लैन कुरैन और जियांग फेनमियांग, लैंसी चैन, जियांग चैंग जी सब ना उनकी ना सामने आ जाते हैं। उनकी खुद की बेटी मिया मिया वो भी ना उनकी ना अगेंस्ट ना खड़ी हुई थी कि नहीं वी यिंग ऐसा नहीं कर सकता है, उसने हमारी बहुत मदद की है वैन से लड़ने में, वैन रुहान से। तब ना जिन गोनसा को ना इतना गुस्सा आ रहा था कि वहां पे जितनी भी वैन मेंबर्स थे जिनकी भी सरनेम वैन थे ना, जहाँ तक कि जिन्होंने मदद की थी वेंचिंग और वेंडिंग, जिन्होंने वैन रुहान से लड़ने में हेल्प की थी, वो ना उन्हें भी ना कैद कर लेता और सिपाहियों से कह के ना उन्हें ना बंदी बना लेता है। इन लोगों के बहुत मना करने के बावजूद ना वो ना उन लोगों को ना बंदी बना लेता है। तब ना वांग जी तो इतना गुस्सा आ रहा था वांग जी को, वो ना वी यिंग को ना अपनी गोद में ना कैरी करता है और उसे ना वहां से ना ले जाने लगता है और वो अपनी तलवार से उड़ के ना वहां से उसे ना लैन क्लैन ले आता है। पूरे 5 घंटे लगे थे और 5 घंटे तक लगातार वांग जी उड़ता रहा था अपनी तलवार से और वो उसे ना लैन क्लैन ले आता है। और लैन क्लैन में लाके ना वो ना फिजिशियन को ना बुलाकर उसको ना ट्रीटमेंट दिलाता है। तब ना फिजिशियन ना कहता है कि क्या, फिजिशियन ना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था जैसे ही उसने वी यिंग की नब्ज को चेक किया। फिजिशियन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वो ना शॉक्ड होके ना कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, इन्हें बचाना बहुत मुश्किल है जी, अब नहीं बच पाएंगे। तब ना वांग जी ना फिजिशियन से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मेरा वी यिंग बच जाएगा, तुम ऐसा मत करो। वो ना रो रहा था वांग जी। तब ना फिजिशियन कहता है कि लेकिन मास्टर इनके पास गोल्डन कोर नहीं है और ऊपर से ये प्रेग्नेंट है,
मैंने कैसे बचाऊं बिना गोल्डन कोर के? इनका ब्लड नहीं रुक पाएगा मेरी दवाइयों से, बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है इन्हें, और इनकी बेबी को भी अब बहुत ज़्यादा खतरा है। तब ना वांग जी सुन के कि गोल्डन कोर नहीं है वीइंग के पास, वांग जी को तो झटका लग गया था, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला ना, उसको ना झटका लगता है। और जब वो जी सुनता है ना कि वीइंग प्रेग्नेंट है, तो उसको डबल झटका लगता है कि क्या वीइंग प्रेग्नेंट है। तब ना वांग जी ना फिजिशियन से ना पूछता है कि कब से वीइंग की कोर कब से नहीं है, क्या तुम बता सकते हो? कितने दिन हो गए होंगे इसको, कोर कैसे कहीं जा सकती है? और वांग जी ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, वो ना घबरा जाता है। वो ना फिजिशियन से ना फिर कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो वीइंग का जो बेबी है वो कितने मंथ का है, या कितने डेज का है, कितने वीक्स का है, बता सकते हो? तब ना फिजिशियन कहता है कि हाँ मैं ये चेक करके बता सकता हूँ आपको, आप वेट कीजिए, मैं ना चेक करता हूँ। और वो ना अपने एक असिस्टेंट को ना बुलाता है और उससे कहता है कि कुछ सामान लेकर आने को ना कहता है। और वो असिस्टेंट जाकर ना वो सारा ना सामान लेकर आती है, और सामान लेकर आके ना फिजिशियन ना उसे ना चेक करता है वीइंग को, और वीइंग को चेक करके ना वो बताता है कि वांग जी मास्टर लेन वांग जी, वीइंग ना पिछले 4 वीक्स से यानी कि 1 मंथ हो गया है उनकी प्रेगनेंसी को, और उनके पास गोल्डन कोर कम से कम 1 साल से नहीं है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है उनकी बॉडी में गोल्डन कोर नहीं है। तब ना वांग जी को ना बहुत बड़ा शॉक्ड लगता है, वो ना अपने घुटनों पे ना गिर जाता है, और वो ना फिजिशियन से ना रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मेरी वीइंग को बचा लीजिए, प्लीज़ बचा लीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। और वांग जी की ऐसी हालत देखकर ना फिजिशियन बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। वो ना वांग जी को बचपन से देख रहा है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी हालत तो कभी नहीं देखी थी उस फिजिशियन ने। और वो वांग जी को ना बहुत पसंद भी करता, बहुत प्यार करता था, उसने बचपन से उसे खिलाया था। तब ना फिजिशियन कहता है कि मास्टर हमें एक तरीका है, लेकिन उसके लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्या आप तैयार हैं? तब ना वांग जी ना हाँ कर देता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तब ना फिजिशियन कहता है कि मास्टर हमारे पास ना आज ही ना एक डेड बॉडी आई थी, मतलब एक पेशेंट आया था, बट वो ना थोड़ी देर पहले ही ना मर चुका है, उसकी डेथ हो गई है, हम उसकी गोल्डन कोर लगा सकते हैं अगर आप परमिशन दे तो। और सॉरी मास्टर, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस ऑपरेशन में ना बचने के चांसेस सिर्फ 50% होते हैं। तब ना वांग जी ना बहुत ज़्यादा डर गया था, उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया था। वो ना रोते रोते कहता है कि प्लीज़ आप उसे बचा लीजिए, ऐसा मत कहो, आप उसे प्लीज़ बचा लो, प्लीज़ बचा लो। और वो ना ऐसा कह के ना बहुत ज़्यादा ना रोने लगता है, बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है वांग जी। तो वांग जी को रोते हुए देख के ना फिजिशियन कहता है कि हमें ना आपकी ना जो एनर्जी है वो ना हमें लगेगी आपकी, तो आप प्लीज़ अपनी गोल्डन कोर को ना थोड़ा सा रेस्ट देके, और आप ना मेडिटेट करके ना आप अपनी जो पावर है ना उसको ना सेव कीजिए मास्टर। मैं ना ऑपरेशन की ना तैयारी करता हूँ, ऑपरेशन के टाइम पे हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आप ना अपनी एनर्जी से उस कोर को ना एक्टिवेट करते रहिएगा, जिससे कि इन्हें ना कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। तब ना फिजिशियन की बात मानकर ना वांग जी ना मेडिटेट करने ना बैठ जाता है। और लेन सिचेन और लेन कुरैन ना वांग जी के साथ नहीं आए थे, उन्होंने वांग जी की हेल्प की थी वहाँ से निकलने में, जिन क्लैन से निकलने में। और वहाँ से ना जियान फेनमियांग, जियांग चेंग, वो सब ना वहाँ पे ना जिन गोनसा को ना समझा रहे थे कि उन्होंने गलत किया है, वो सही नहीं कर रहे हैं। वेंचिंग और वेंडिंग ने हमारी मदद की थी, और उनकी जो फैमिली है उसमें किसी को भी लड़ना नहीं आता है, तो उन्हें कैद करना सही नहीं है। लेकिन जिन गोनसा ना कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, और पूरी 4-5 घंटे तक उनकी ऐसी ही बातें होने के बाद ना आखिर में ना वो लोग ना आराम करने के लिए चले जाते हैं और कहते हैं कि हम कल बात करेंगे। और
यहाँ से ना सीन ना फिर वापस से ना वांग जी के पास आता है और वांग जी ना मेडिटेट कर रहा था, तभी ना उस फिजिशियन की असिस्टेंट आकर ना कहती है कि मास्टर, आपको ना मेरे मास्टर बुला रहे हैं, हमने ना ऑपरेशन की सारी तैयारियां कर ली हैं, प्लीज़ आप चलिए, जल्दी चलिए। तब ना वांग जी ना अपने मेडिटेट को ना एंड करके और ना तुरंत उस असिस्टेंट के साथ ना जाने लगता है। और वो जब जाके देखता है ना तो फिजिशियन के हाथ में ना नाइफ देखकर ना वो डर जाता है। तब ना फिजिशियन कहते हैं कि हमें थोड़ा सा इनको ना कट करना पड़ेगा बैक पे, जिससे कि हम ना इनकी ना गोल्डन कोर को ना स्टेबल कर सकें इनकी बॉडी में अंदर। आप प्लीज़ घबराइए मत, इन्हें कुछ भी नहीं होगा, आप बस इस गोल्डन कोर को ना एक्टिवेट रखिएगा अपनी एनर्जी से। तब ना वांग जी ना फिजिशियन के कहने के अनुसार ही ना करता है, जैसे जैसे फिजिशियन कह रहा था ना वांग जी ना वैसे वैसे ही ना कर रहा था। और वो ना अपनी एक पल के लिए भी ना वो रुकता नहीं है, वो ना अपनी एनर्जी ना ट्रांसफर कर रहा था उस गोल्डन कोर में, और वो ना रेगुलर दिए जा रहा था अपनी एनर्जी उस गोल्डन कोर को दिए जा रहा था। और फिजिशियन ना सक्सेसफुली जब उस गोल्डन कोर को विंग की बॉडी से जोड़ देते हैं, अंदर स्टेबल कर देते हैं, तब ना वो कहते हैं कि मास्टर आप रुक सकते हैं, मास्टर आप रुक सकते हैं, प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ऐसा कहने के बाद ना वांग जी ना रुक जाता है ये सुनकर, और वो ना कहता है कि विंग को कितनी देर में होश आ जाएगा। तब ना वो फिजिशियन कहता है कि मुझे इन्हें ना अभी ब्लड भी देना होगा, मास्टर क्या आप ब्लड देना पसंद करेंगे? नहीं तो मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो इन्हें ब्लड दे सके। तब ना वांग जी ना तुरंत ना तैयार हो जाता है और वो फिजिशियन ना वांग जी की बॉडी में ना एक सिरिंज ना लगाता है, और बहुत मोटी सिरिंज थी वो, और उससे ना वांग जी को ना पेन होता है, लेकिन वो पेन ना उसको ना बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। वो ना विंग के लिए ना कुछ भी कर सकता है, और वांग जी ना विंग को ना ब्लड देता है, जिसके बाद ना वांग जी ना बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने ना काफ़ी अपनी बहुत सारी एनर्जी को ना यूज किया था, और वो ना बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। और उसके बाद ना उसने ब्लड भी दिया, तो इससे ना वो ना बेहोश हो जाता है। और फिजिशियन ना वांग जी को चेक करता है कि ये बेहोश कैसे हो गए, और वो ना कहता है कि मास्टर मास्टर आपको क्या हुआ मास्टर। और फिजिशियन ना जब चेक करता है तो वो देखता है कि वांग जी को ना फीवर आ गया था, और वो ना वांग जी को ना फीवर की दवाई देता है, और दवाई देने के बाद ना उन्हें आराम करने के लिए वह छोड़ देता है। और उसने ना विंग के सारे जितने भी कट थे, घाव, जितनी भी चोटें थी, उनको ना वेंडेड कर दिया था, वेंडेज लगा दी थी, और वो ना वहां से ना उनको ना आराम से सुला के ना चला जाता है, और अपनी असिस्टेंट से कहता है कि अगर किसी भी एक को होश आए तो मुझे तुरंत खबर भेज देना, मैं आ जाऊंगा। और वो ऐसा कह के ना वहां से ना चला जाता है। हेलो एवरीवन, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये पार्ट? प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए